सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी, शांतनु ठाकुर जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे सहयोगी श्रमिक भट्टाचार्य जी, ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। हमारा ये दुर्गापुर स्टील सिटी होने के साथ ही भारत की श्रम शक्ति का भी बड़ा केंद्र है। भारत के विकास में दुर्गापुर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इसी भूमिका को और मजबूत करने का अवसर हमें मिला है। थोड़ी देर पहले यहां से 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहां गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। यानी परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने में मदद करेगी। इससे यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है। इसके पीछे भारत में दिख रहे वो बदलाव है जिन पर विकसित भारत की इमारत का निर्माण हो रहा है। इन बदलावों का एक बड़ा पहलू भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 12 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइंस, छोटे छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट, गांव-गांव, घर-घर पहुंचा इंटरनेट, ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पश्चिम बंगाल सहित देश के हर राज्य को मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ट्रेन कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां नई रेल लाइनें बिछाने का काम, चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अनेक रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में रेल ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। आज 2 और रेलवे ओवरब्रिज पश्चिम बंगाल को मिले हैं। ये सारे काम बंगाल के लोगों का जीवन आसान बनाने में बड़ी मदद करेंगे। साथियों, हमने यहां के एयरपोर्ट को भी उड़ान योजना से जोड़ा है। बीते 1 वर्ष में ही 5 लाख से ज्यादा यात्री इसके जरिए सफर कर चुके हैं। आप भी जानते हैं, जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सुविधाएं तो मिलती हैं, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिलती है। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है, उसे बनाने में भी बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, पिछले 10-11 सालों में देश में गैस कनेक्टिविटी पर जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। बीते दशक में देश में एलपीजी गैस घर घर पहुंची है और इसकी दुनिया भर में वाहवाही भी हो रही है। हमने वन नेशन वन गैस ग्रिड के विजन पर काम किया।
प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना बनाई। इसके तहत पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के 6 राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही। लक्ष्य ये है कि इन राज्यों में भी पाइप से सस्ती गैस उद्योगों तक पहुंचे, रसोई तक पहुंचे। जब गैस की उपलब्धता होगी तभी इन राज्यों में सीएनजी से गाड़ियां चल सकेगी, हमारे उद्योग गैस आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि आज दुर्गापुर की यह औद्योगिक धरती भी नेशनल गैस ग्रिड का हिस्सा बन गई है। इसका बड़ा लाभ यहां के उद्योगों को होगा। इस प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल के करीब 25 से 30 लाख घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। यानी इतने परिवारों का, माताओं बहनों का जीवन आसान होगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, आज दुर्गापुर और रघुनाथपुर के बड़े स्टील और बिजली कारखानों को भी नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इनमें करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अब ये कारखाने दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के लिए और अधिक एफिशिएंट हो गए हैं। मैं बंगाल के लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के लिए पूरा होने की विशेष बधाई देता हूं। साथियों, भारत की फैक्ट्रियां हो या हमारे खेत खलिहान, हर जगह एक ही निश्चय के साथ काम हो रहा है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हर एक व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित होंगे। बांकुड़ा तथा पुरुलिया के विशेष रूप से 65 लाख जनता डायरेक्ट और डायरेक्ट आपका जो सिटी गैस वितरण योजना है उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। मैं दुर्गापुर और कोलकाता के प्राकृतिक गैस जो पाइपलाइन हो रहा है, साथ में पुरुलिया के कोटशिला तक जो डबल लाइन की जो योजना, ये योजना में डायरेक्ट यहाँ के जनता सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं पुरुलिया के सांसद होने के नाते पुरुलिया में आज 5400 करोड़ में से लगभग 3105 करोड़ डायरेक्ट पुरुलिया को जा रहा है। इसलिए मैं पुरुलिया के जनता की ओर से और पश्चिम बंगाल के जनता की ओर से हमेशा आपका आभारी रहूंगा हम लोग, और आपको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়াতে 1950 কোটি টাকার গ্যাস প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতে সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় 1950 কোটি টাকার সিজিডি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পের লক্ষ্যে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার 5,55,999টি পরিবারকে পাইপযুক্ত প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা, এছাড়াও 250টিরও বেশি বাণিজ্যিক এবং 35টিরও বেশি শিল্প গ্রাহককে গ্যাস সুবিধা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় 29টি সিএনজি স্টেশনও স্থাপন করা হবে, যা যানবাহনের জন্য পরিষ্কার এবং সাশ্রয়ী মূল্যের জ্বালানি সরবরাহ করবে। এই সমস্ত কাজ পিএনজিআরবি দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম কর্মপরিকল্পনা অনুসারে করা হবে। বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া সিজিডি প্রকল্পটি 15 মার্চ 2030 সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গার্হস্থ্য, বাণিজ্যিক এবং শিল্প গ্রাহকদের পিএনজি সংযোগ প্রদান, সিএনজি স্টেশন নির্মাণ এবং একটি শক্তিশালী গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থার জন্য ইস্পাত পাইপলাইন স্থাপন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিপিসিএল এর পরিচালক এবং চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী সঞ্জয় খান্না বলেন, এই প্রকল্পটি ভারতের প্রতিটি কোণায় পরিষ্কার এবং সাশ্রয়ী মূল্যের জ্বালানি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে আমাদের একটি বড় পদক্ষেপ। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে আমরা বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় এই রূপান্তরমূলক যাত্রা শুরু করছি, যা জীবনকে ক্ষমতায়ন করবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে চালিত করবে এবং জ্বালানি স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ভারতের সংকল্পকে শক্তিশালী করবে। প্রকল্পের প্রভাব: প্রকল্পটি পরিবেশ, কর্মসংস্থান এবং সমাজের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এটি ভারতের নেট জিরো নির্গমন লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং প্রচলিত জ্বালানির একটি পরিষ্কার বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসকে প্রচার করবে। এর ফলে বায়ু দূষণ এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন প্রায় 27% হ্রাস পাবে, যার ফলে 25 বছরের মধ্যে মোট 191,000 মেট্রিক টন নির্গমন হ্রাস পাবে। এটি প্রতি বছর প্রায় 3.46 লক্ষ গাছ লাগানোর সমতুল্য এবং পুরো প্রকল্পের সময়কালে প্রায় 86.8 লক্ষ গাছ
লাগানোর সমতুল্য প্রভাব ফেলবে। এছাড়াও প্রকল্পটি 15 লক্ষেরও বেশি মানব দিবসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, যা বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে চালু হবার পর এই জেলার 65 লক্ষেরও বেশি মানুষ একটি সুবিধাজনক, নির্ভরযোগ্য, পরিবেশ বান্ধব এবং সাশ্রয়ী মূল্যের জ্বালানি সরবরাহ থেকে উপকৃত হবে। 10वें स्थान पे थी। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन से आज हम वहां से चल के $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से चल के 4 ट्रिलियन से अधिक ट्रिलियन जीडीपी की अर्थव्यवस्था और हम विश्व भर में चौथे स्थान पे हैं। और कुछ ही समय में, आने वाले कुछ ही महीनों में, हम विश्व भर में तीसरी स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था होगी। पर ऊर्जा का क्या स्थिति थी उस समय? 2014 में सिलेंडर गैस जो रिफाइनरी से बनती है, उसके देश भर में केवल 14 करोड़ कनेक्शन थे। आज चलते चलते छलांग मार के वो 14 करोड़ सिलेंडर जो है 33 करोड़ से अधिक सिलेंडर आ गए। अगर आप मान के चलिए हमारे परिवार में एक कनेक्शन हो तो मैं समझता हूं जो हमारी पूरी जनसंख्या है 140 करोड़ की, वो आपने ऑलमोस्ट पूरी कर दी है। और आपने 2016 में ऊर्जा